आज जो हमने डिस्कस करना है वो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है और अंडर सेक्शन 382 है 382 सेक्शन 382 को जो है स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो पनिशमेंट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। इस सेक्शन को भी सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपने 378 यानी डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट जो हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं उसको जरूर सुनना है। वो सुनेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप तक ठीक तरीके से पहुंचेगा, ताकि पहले हमें ये पता चल सके कि व्हाट डू यू मेंट बाय द थेफ्ट। अंडरस्टैंडिंग? सो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को देखने से पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके और अपना रिटर्न मटेरियल भी अपने पास रेडी कर लें ताकि जो मैं आपको बताऊं आप उनको लिखते जाएं। अंडरस्टैंडिंग? डियर स्टूडेंट, किसी भी लॉ सेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो हम निकाल लें, फिर उनको वन बाय वन जो है वो हम एक्सप्लेन कर लें, या दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि वो जो सेक्शन है उसकी एप्लीकेशंस को हमने देखना होता है कि किन किन जुराइम के अंदर या किन किन सूरत हाल के अंदर ये एक्शन, ये जो सेक्शन है वो अप्लाई हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? सो सेक्शन 382 जो पीपीसी है उसको देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी जो सजा है डियर स्टूडेंट्स वो 10 इयर्स है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ जुर्माना भी होगा। अंडरस्टैंड जी? एक सेक्शन हम डियर स्टूडेंट्स अपना एक लेक्चर बहुत अहम अपलोड करेंगे जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि चोरी की जो सजा है यानी 10 साल तो यहाँ पे होनी है, इस 10 साल को हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी लेके जा सकते हैं। सो ये लेक्चर हमारा पीपीसी का सेक्शन 75 हम डिस्कस करेंगे, उसको भी आपने जरूर सुनना है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट चलते हैं द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। चार चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने एक्सट्रैक्ट की है। इस सेक्शन के अंदर चार जो है वो बेसिक आइडियाज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। सो नंबर 1, प्रिपरेशन मेड फॉर डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेंट टू कमिट थेफ्ट। अब जो 379, 380, 381A इनको एक साइड पे रखें। ये है थोड़ा सा जो है वो वेपन का यूज, वेपन की थ्रेटनिंग। जब चोरी की जाएगी तो वेपन की थ्रेटनिंग दी जाएगी। अंडरस्टैंड जी? लेकिन याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि इस सेक्शन के अंदर जस्ट प्रिपरेशन का जिक्र है, तैयारी का जिक्र है। अगर बात कमिटल यानी कमीशन ऑफ थेफ्ट में किसी की डेथ कॉज हो जाती है, हर्ट कॉज हो जाती है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो जाती है, तो ये बातें डियर स्टूडेंट्स जो हमारी रॉबरी है वहां पे चली जाएंगी, या अगर अटेम्प्ट होती है तो ये रॉबरी में चली जाएगी। प्रिपरेशन आपको 382 के अंदर रखती है, बड़ा कीन सा डिफरेंस है। यही बातें हमने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। यहां पर जस्ट प्रिपरेशन का जिक्र है, कमिटल और अटेम्प्ट का जिक्र नहीं है। ये लेक्चर होगा हमारा थेफ्ट, व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। ठीक है जी? तो रॉबरी की सूरत हाल में कमिटल और अटेम्प्ट की बात होती है, तो यहां पे हमने सिर्फ प्रिपरेशन की बात करनी है। ठीक होगा जी? अब चलते हैं चोरी के दौरान डियर स्टूडेंट्स। चोरी करने के दौरान अगर जो चोर है, जो थीफ है, वो महज इस नीयत से आ गया है कि उसके पास कोई वेपन है, उसके पास कोई कह लें कि पिस्टल है, उसके पास कोई तेज धार आला है, कुल्हाड़ी है, कोई चाकू है, कोई खंजर है, कोई ऐसा जो है वो डंडा है उसके हाथ में, ठीक है जी, जिससे वो किसी को डरा रहा है, पकड़ा भी हुआ है, ठीक है जी। अगर वो ये काम साथ करके आया है, आपने अपनी एफआईआर के अंदर ये चीजें लिखवाई हैं कि इसके पास ये कुछ था, ठीक है जी, तो फिर बात जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी 382 में फॉल कर जाती है। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स स्टेजेस हमने देखनी है जो क्राइम है। इंटेंशन जो है, इंटेंशन
के बाद की जो बात आती है वो डियर स्टूडेंट वो प्रिपरेशन होती है। पहली अटेंशन होती है, ठीक है जी, करना। दूसरी प्रिपरेशन होती है। तीसरी प्रिपरेशन की सूरत में या तो कमिटल हो गई या वो अटेम्प्ट हुई, कमिट ना हुई अटेम्प्ट हो गई। ये चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स सारा एक ऑफेंस जो है, एक क्राइम जो है उसको कमिट करती हैं। अब हमने पहले जो लफ्ज है डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रिपरेशन, उसको देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन। ओके जी, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो मैंने आपके सामने रखी हुई है, जिसमें हम चलते हैं जी 1998 PCRLJ एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स केस ला है PCRLJ और पेज नंबर है 1120 लाहौर, ठीक है जी, लाहौर हाई कोर्ट का डियर स्टूडेंट्स ये डिसीजन है हमारे पास। टाइटल है जिसका मोहम्मद शरीफ उर्फ काली वर्सेस स्टेट, मोहम्मद शरीफ एलियस काली वर्सेस स्टेट। ये केस ला जो है वो डियर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन को जो है वो कम से कम थोड़ा बहुत वहां पे उन्होंने इसका आइडिया दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि प्रिपरेशन इज बियॉन्ड इंटेंशन, प्रिपरेशन इंटेंशन से अगला स्टेप है। आप जो है वो इंटेंशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगली जो काम करते हैं आप वो प्रिपरेशन होती है। एंड हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू सम अवर्ट एक्ट और अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस। कहता है इंटेंशन, जो प्रिपरेशन है इंटेंशन से अगला स्टेप होता है, और जो आपके एक्ट होते हैं उस वक्त या आपके जो हालात होते हैं, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो बताते हैं कि ये आपकी तैयारी थी। मसलन किसी जगह पे किसी के घर में कोई दाखिल होता है, उसके पास पिस्टल है, दैट इज द अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, कि आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है कि आप जो है वो किसी को थ्रेट कर रहे हैं कत्ल कि अगर आपने हमें रेजिस्टेंस क्रिएट की तो फिर ये सब कुछ होगा। हमारे पास पिस्टल भी है, हमारे पास चाकू भी है, हमारे पास जो है वो डंडा भी है, इससे हम अगर आप मज़ाहमत करेंगे तो हम आपको जो है वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, डेडली वेपन्स मौजूद होते हैं, तो ये अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बता रहे हैं कि भाई आप मज़ाहमत के ऊपर ये बात भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जी। सो प्रिपरेशन मेड फॉर डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेन टू कमिट थेफ्ट। ओके जी। सो यहां पे इस केस लॉ के अंदर जो है उन्होंने कहा है कि जो आपके एक्ट होते हैं अटेंशन के बाद, और जो आपकी जो वहां पे सर्कमस्टांसेस, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, वो बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है या वो आपकी प्रिपरेशन होती है। अंडरस्टैंड। इसी तरह जो है वो PLD 1996, ये भी डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें, PLD 1996 है, कराची 146, ये है जी अली नवाज वर्सेस स्टेट। ये केस लॉ भी जो है वो डियर स्टूडेंट लिख लें, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट जो है वो बयान किया गया है कि ये बियॉन्ड जो है वो इंटेंशन है, और ये अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस और जो वर्ड एक्ट हैं उनसे पता चलता है कि ये प्रिपरेशन होती है। ओके जी। इसके अलावा स्टूडेंट प्रिपरेशन को जो है वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर भी जो है वो डिफाइन किया गया है, जो कि ये वहब डिक्शनरी है स्टूडेंट्स, मुस्तनद जिसको जो है वो अदालतें जिसकी तशरीह को इस्तेमाल करती हैं। सो यहां पे वो क्या कह रहा है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कह रही है, अरेंजिंग मीन्स, अंडरस्टैंड जी, अरेंजिंग मीन्स or measures necessary for its commission। arranging means or necessary measures, ठीक है जी। आपने कुछ चीजें अरेंज कर ली हैं, आपने कुछ चीजों को अपने साथ ले जा गए हैं। अंडरस्टैंड जी। सो वो जो चीजें आपने अरेंज की हुई हैं अपने साथ, वो जो मेजर्स आपने अपने साथ लिए हुए हैं चोरी की कमीशन के दौरान,
तो वो चीजें जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताती हैं। अंडरस्टैंड? आगे चलते फिर कहते हैं टू मेक व्हाट टू अप्रोप्रिएट, टू मेक व्हाट इज अप्रोप्रिएट, टू मेक रेडी, किसी चीज के लिए रेडी जो है वो आप हैं, तो ये भी आपकी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो है वो मैं कुछ आपको एक आध मिसालें देता हूँ। एक केस ला है जी हमारे पास 2021 YLR 2021 YLR N नोट, पेज नंबर है जी 55 कराची, अब्दुल शकूर बनाम सरकार, अब्दुल शकूर बनाम सरकार। यहाँ पे भी 382 की जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो एक FIR होती है। अब कैसे होती है ये मैं प्रिपरेशन बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि मेरा कोई भी लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे ही ऊपर आपको गुजार दें, कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसकी डेप्थ तक ले जाया जाए। ओके, इसमें कंप्लेनेंट ने ये इल्जाम लगाया कि एक्यूज्ड जो हैं वो मेरे खेतों में आते हैं, उनके पास पिस्टल है, उनके पास लाठी है, उनके पास डंडा है, उनके पास एक रिपीटर है, और ये चीजें उनके पास मौजूद हैं। तो दैट इज प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन में वो आते हैं और मेरी जो वहां पे फसल है, क्रॉप है, पैडी क्रॉप है, 1,30,000 की, वो भी फोर्सिबली ले जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेशन हो गई एक केस लॉ के अंदर। ये मैंने इसका जो जिक्र है वो आपको बता दिया है। एक और बड़ा जबरदस्त जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास केस लॉ मौजूद है। मैं देखता हूं जी लाहौर हाई कोर्ट का, ठीक है जी। लाहौर का एक केस लिख लें, 2015 2015 YLR पेज नंबर 218 लाहौर, और ये है जी मोहम्मद आसम भट्ट वर्सेस जावेद इकबाल ETC वगैरह वगैरह। ओके जी, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और 382 का फिट केस है। कंप्लेनेंट ने ये इल्जाम लगाया अपनी FIR के अंदर कि मेरे घर जो है और रात 11:30 बजे जो है वो डियर स्टूडेंट कुछ मुल्ज़मान आते हैं, उनको लिखा भी हुआ है वहां पे, वो आते हैं और आके जो है उनके पास गन्स हैं, पिस्टल्स हैं। उस गन्स और पिस्टल को जोर पे वो हमारे घर से सोना ले गए, और उसमें कुछ ब्रिटिश करेंसी थी वो भी ले गए, कुछ नकदी थी वो भी ले गए, और वो मुझे भी साथ ले गए, ठीक है। और बच्चों को जो है वो उन्होंने खौफजदा किया कि अब कोई बोले ना, खामोश रहे, साइलेंट रहे, ठीक है जी। तो मुझे वो साथ बिठा के ले गए। जब वहां पे ले जाएगा तो मुझे पता चला कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये FIA का है। अंडरस्टैंड जी? तो वहां पे जाके उन्होंने मुझ पे एक FIR दे दी। तो क्रॉस में जो है इसने 382 की FIR करवाई कि ये ऑफिशियल्स जो आए थे, ये जो लोग आए थे, इन्होंने गन पॉइंट के जो है वो सारी चीजें वो वहां से ले गए हैं, इन्होंने शो ऑफ पिस्टल करवाया। सो शो ऑफ पिस्टल जो है, शो ऑफ गन्स जो है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताती थी, ठीक है। तो ये है डियर स्टूडेंट 382 की FIR और जो प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी है। अंडरस्टैंड? आगे प्रिपरेशन क्या है कि चीज कोई ऐसी है जिससे डेथ काज हो सकती है, चीज कोई ऐसी है जिससे हर्ट काज हो सकती है, या डियर स्टूडेंट जो है वो रॉन्गफुल अरेस्ट हो सकती है। एक और बात, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट्स उसको खोले, सेक्शन 382 है और इलस्ट्रेशन 1 है ए। बड़ी जबरदस्त उन्होंने क्या कहा, वो मिसाल दी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई बंदा जो है किसी के घर चोरी करने की नीयत से जाता है। अब वो वहां पे गया चोरी करने की नीयत से, उसने अपने गारमेंट्स के अंदर यानी अपने कपड़ों में अंदर जो है, कपड़ों के अंदर जो है वो पिस्टल जो है वो लगाया हुआ है, और वो बस कपड़ों में शो हो रहा है कि कोई चीज उभर रही है, ये पिस्टल मौजूद है। और ये पिस्टल उस सूरत में यूज होगा जब आगे से कोई रेजिस्टेंस होगी। ये प्रिपरेशन की यहां तक एहतियात है, कपड़ों के अंदर है और ये नजर आ रहा है, देखा जा रहा है, कपड़ों के अंदर ही उभार है, लेकिन यूज उस वक्त होगा जब घर वालों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस होगी, लेकिन वो एक खौफ की अलामत बनाया हुआ है। इस तरह अगर कोई काम करता है, दैट इज द प्रिपरेशन टू कमिट डेथ और टू कमिट हर्ट। अंडरस्टैंड?
तो ये वहां पे बड़ी प्यारी मिसाल है। फिर एक प्रेपरेशन एज टू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का भी जिक्र है वहां पे, गौर से मेरी बातें सुनते रहना। प्रेपरेशन मेड टू कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू कमिट थेफ्ट। समझना, इसी 382 की इलस्ट्रेशन के अंदर जो बी है डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन बी है, उसमें जिक्र मौजूद है। वो क्या कहता है? कहता है जी एक बंदा घेरा हुआ है, एक चोर है, उसने एक बंदे को खड़ा किया हुआ है और 3-4 लोगों ने उसको घेरा डाला हुआ है जो उसके साथी हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो इसके इर्द गिर्द इसलिए मौजूद हैं कि ये बंदा ना तो रेजिस्टेंस करे चोरी के दौरान, या भाग भी ना सके, एस्केप भी ना कर सके, यानी उसको किसी डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है जहां उसका राइट है कि वो जा सके। अंडरस्टैंड? तो इस तरह जो उसको घेरा डाला हुआ है और उस घेरे के अंदर उससे जो है वो थेफ्ट की जा रही है, तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है दैट अमाउंट्स टू प्रेपरेशन मेड टू कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू कमिट थेफ्ट। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें सारी वहां पे प्रेपरेशन की डियर स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है। अंडरस्टैंड जी? प्रेपरेशन जो है वो अटेम्प्ट से जो है वो पहले एक स्टेप होता है। बहरहाल हम मजीद जो है इसको रॉबरी के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको डिस्कस कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, प्रेपरेशन और अटेम्प्ट की बात बता दूं क्या होता है। यानी 382 और आगे जो है वो रॉबरी 392 में क्या चीजें जो है वो मासलत रखती हैं। फर्ज करें आपके पास पिस्टल है, उनको पता है चोरी कर ली है, डंडा है, खंजर है आपके पास, आपने किसी तरह की कोई वहां पे उनको लहराया नहीं, ऐसे इशारा नहीं किया, ठीक है नहीं, बस उन्हें फियर दिया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं रॉबरी में क्या होगा। फर्ज करें आपने बंदे को नीचे गिरा भी दिया है और उसको गिरा के ऊपर पिस्टल रखा हुआ है कि पर्स मुझे दे, पर्स मुझे दे। अंडरस्टैंड? या दीवार के साथ लगाया हुआ पिस्टल ताना हुआ है, उसके सर पे खड़े हैं आप और उसे जो है वो उस पिस्टल से डरा रहे हैं, उसके पिस्टल से उसको थोड़ा सा फोर्स भी दे रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो डियर स्टूडेंट्स रॉबरी में चली जाती है। अंडरस्टैंड जी? तो ये सारी कमिटल और अटेम्प्ट वाली बातें रॉबरी में है, यहां पे सिर्फ प्रेपरेशन की बात है। ओके, आगे चलते हैं। फियर ऑफ डेथ हर्ट रेस्टोरेंट टू कमिट, या उसको फियर दिया जा रहा है, तैयारी आपकी ऐसी है, उससे वो फियर जो है वो उसको थ्रेट दिया जा रहा है कि ऐसा कर देंगे आपको, ठीक है, आपको इधर जाने नहीं दिया जाएगा, आपको हर्ट कर दिया जाएगा, आपकी डेथ कॉज कर दी जाएगी, तो ये फियर हो गया। आगे चलिए। अफेक्टिंग एस्केप, थ्रेटनिंग टू डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेट। अफेक्टिंग एस्केप, जब उन्होंने चोरी कर ली, आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, जब उन्होंने जो है वो चोरी कर ली, अब वो निकलना चाहते हैं और उन्हें ये नजर आ रहा है कि घर वाले जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे या कर सकते हैं, तो इस सूरत में वो उनको थ्रेट दे रहे हैं कि पीछे हट जाएं, हम आपको मार देंगे, पीछे हट जाएं, हम आपको हट काल कर देंगे, पीछे हट जाएं, या उनके गिर्द कोई घेरा डाल दिया जाता है कि वो आगे उस तरफ ना आए जिधर हम भागने लगे हैं। अंडरस्टैंड? उस डायरेक्शन में उसको रोक दिया जाए। तो ये अफेक्टिंग एस्केप, इस दौरान भी अगर ऐसी अमल होता है तो ये 382 का जिक्र है। आगे चलें। रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन आफ्टर थेफ्ट, चोरी कर ली है, अब प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन करनी है, कहीं पे रखी जा रही है, ठीक है जी, किसी बाइक के ऊपर है या कोई मशीनरी बाहर खड़ी की हुई है, कोई मोटर व्हीकल मौजूद है, उसके ऊपर रखनी है। तो इस सूरत में भी, इन हालात में भी वो थ्रेट दे रहे हैं, उनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि डेथ काज हो जाएगी अगर कोई आगे बढ़ा तो, हर्ट काज कर देंगे अगर कोई आगे बढ़ा तो। प्रेपरेशन मौजूद है, तैयारी मौजूद है उनके पास, ठीक है जी, सिर्फ थ्रेटनिंग की बातें हो रही हैं, या 2-4 बंदे वहां पे खड़े हो गए हैं और घर वाले बैठे हुए हैं सामने, वो उनको सिर्फ खड़े हैं कि ये उस तरफ ना आए जिस तरफ हम सामान को जो है वहां पे चोरी के सामान को लाद रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिए? तो ये सूरत हाल जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे अगर क्रिएट की जा रही है, ये पैनिक वहां पे क्रिएट की जा रही है, तो फिर 382 की FIR होगी। अंडरस्टैंड जी? सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर कोई बात पूछनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है जी व्हाट्सएप 0300 426 0669। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम सेक्शन 75 को डिस्कस करने चाहेंगे
जिसमें हम बताएंगे कि सज़ा 10 साल से बढ़ा के इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी होती है। ये लेक्चर भी हमारा देखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।